निभाए ओ मैया क्यों ना प्रीत निभाई। अर्जुन ने माँ को मनाया। माँ भवानी ने प्रकट होकर के कहा, आप दोनों नर और नारायण। अर्जुन से कहा, अर्जुन धन्य हो आप, आपके साथ नारायण है। विजयी होने का आशीर्वाद देती हूँ, आप विजयी होंगे। आशीर्वाद प्राप्त किया है। महाराज अब भगवान कहते हैं, अर्जुन अब युद्ध आपको करना होगा और आप जीतोगे। माँ से आशीर्वाद पाया है। युद्ध का पहला दिन, युद्ध का प्रथम दिवस, और आज दोनों पक्ष विपक्ष खड़े हैं। अर्जुन के सारथी परमात्मा है। और भैया जिसका सारथी भगवान है ना, उसे कौन हरा सकता है। और एक बात है, अगर अपने घर का मालिक, लोग कहते हैं ना कि क्या करें साहब, हम तो घर के मालिक हैं, कुछ नहीं मिलता, सब कुछ पूर्ति करनी पड़ती है, घर में परेशानी हो तब भी खुद को ही देखना पड़ता है। मैं तो कह दूं, अपने घर का मालिक भगवान को बना दीजिए। हाँ, तुम कार्य करो लेकिन भगवान के सेवक बन के, और मालिक भगवान को बना दो। भगवान तुम जानो, हमें नहीं पता कैसे संभालना है, क्या करना है, आप जानो, हमें नहीं पता। चलाने वाले आप, जन्म देने वाले आप, तो भगवान संभालना भी आप जाने। अपने घर का मालिक भगवान को बना दो, फिर देखना संभालेगा अपने आप। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा रथ दोनों सेना दोनों यानी पक्षों के बीच ले चलो, ठीक है। जैसे ही भगवान अर्जुन के रथ को लेकर गए बीच में, और जैसे ही विपक्ष में अर्जुन ने देखा, भगवान ने कहा, अर्जुन देख, ये विपक्ष में जितने खड़े हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये सब तुम्हारे विपक्ष में तुम्हारे दुश्मन हैं, और तुम्हारी मृत्यु अपनी हथेली पर लेकर लाए हैं। ये तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, नहीं केशव। जैसे ही अपनों को देखा अर्जुन ने, भावनाओं में अर्जुन बह गया। गुरुदेव ये मेरे अपने खास हैं। जब इन नन्हे नन्हे पाँव को चलना नहीं आता था तो मेरे पितामह ने मुझे चलना सिखाया। भगवान मुझे बोलना भी नहीं आता था, मेरे पितामह ने मुझे बोलना सिखाया। मुझे खाना भी नहीं आता था, भगवान पितामह ने मुझे सब कुछ दिया, और वो मेरे विपक्ष में और मैं उन पे वार करूं ना, केशव ये हो नहीं पाएगा। भावना में बहते हुए अर्जुन को देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? कायर की भांति रणभूमि में ये बातें करना
एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। और इस समय तो ऐसा लग रहा है कि उर्वशी का श्राप आज भी ये प्रभाव डाल रहा है। नपुंसक की भांति तुम रणभूमि में बात कर रहे हो, ऐसी बातें। गुरुदेव भगवान सही तो कह रहा हूं। अरे मेरे खास अपने हैं ये, जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर बाण चलाऊं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर वार करूं मैं कैसे। मेरे गुरु ने मुझे धनुष विद्या सिखाई और मैं उन्हीं पे बाण चलाऊं। और मेरे पितामह जो मेरे पूजने योग्य हैं, भगवान जिनके सामने मेरी नजर नहीं उठती, मैं उन पर वार नहीं केशव, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा केशव, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि भगवान ये महाभारत हुआ, अर्जुन ने एक भावना में एक चीज देखी। महाभारत के युद्ध में सभी मारे गए, सफेद साड़ी पहन करके नारियां चीख चीख के कह रही हैं, अर्जुन तुम हत्यारे हो। अरे तुमने अपने कुल का नाश किया है अर्जुन, तुमने अपनी माँ बहनों को विधवा बना दिया, तुम कैसे हो। ये एक भावना की बात थी। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं केशव मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा, अर्जुन कौन है इनमें अपना। बोले सब मेरे अपने ही, तो कोई मेरा भैया है, पितामह, ये सब मेरे अपने खास है। पितामह कहाँ है तेरे। केशव वो रथ पे बैठे हैं, वो रथ पे वो मेरे पितामह है। अच्छा हाँ, वो रथ पर जो खड़ा है वो, अरे वो तो पितामह का शरीर है। अर्जुन ने कहा तो पितामह कौन से हैं। इसका मतलब है शरीर से अतिरिक्त भी कुछ है। बोले हाँ अर्जुन, उसी को पहचानना जरूरी है। मैं कुछ समय के लिए, हर पल पे हर क्षण पे ये रंग बदलता है, ऐसा है मन। मन से बड़ा बेरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन के बहकावे में, अगर मन के बहकावे में जो आ गया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो मन है इसके मन के बहकावे में मत आ, मन का दास मत बन, मन को अपना दास बना ले, फिर ये वही करेगा जो तुम कहोगे। तो भगवान मन को काबू में करने का कोई साधन, बोले साधन है। कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के। पहला साधन है अभ्यास की तलवार, दूसरा साधन है वैराग्य की तलवार। अभ्यास की तलवार से, यानी सरल भाषा में छोटी सी बात में कहूँ, आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा और घोड़ी यानी जब बछड़ा देती है तो वो छोटा सा बछड़ा कितना उछलता कूदता है। 1 मिनट के लिए एक जगह पे नहीं टिकता, उछलता कूदता है, उछलता कूदता है। लेकिन बड़ा होता है तब भी उछलता कूदता है। और सवार उसे सिखाने वाला जब सिखाता है उसे लाइन पर लाने के लिए, तब भी वो उछलता कूदता है। लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, अभ्यास करता रहता है, लगा रहता है। तो एक दिन उसी की लगाम लगा के वो उसी पे सवार होकर के जहां ले जाना चाहता है वो जाता है। ऐसे ये मन है, ये उछलता है, कूदता है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये करना, ये उछलता कूदता एक नवजात घोड़े की तरह है। अभ्यास की तलवार चलाते रहिए, अभ्यास की तलवार में लगे रहिए, ये काबू में हो जाएगा। और जिस दिन काबू में हो गया फिर तुम जो कहोगे ये वो करेगा, तुम्हारा दास बन जाएगा। फिर अर्जुन ने कहा कि अभ्यास की तलवार से ये सही रास्ते पे आ गया तो फिर वो वैराग्य की तलवार की क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, वैराग्य की तलवार इसलिए जरूरत है, किस लिए। बोले कहीं द्वारा से ये लौट कर विषयों में न चला जाए, इसलिए वैराग्य की तलवार की जरूरत है। और आपको पता है भगवान ने कहा अर्जुन, मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां
इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को बस में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से अनंत को जाए। मन को बस में कर ले जो जोगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। लेकिन हो तो जाए भैया, इसलिए आप सभी भगवान के दरबार में बैठे हैं, इस मन से कहो, मन तो ऐसा गुरु पे। गाओ, जोर से गाओ। मन तो ऐसा गुरु पे, जो तेने मेरो भजन बिगारो। मन तो ऐसा गुरु पे पिट, क्योंकि जो भी हो रहा है ना भैया, ये सब मन के खेल हैं। अगर हम कहूँ की बुराई कर रहे हैं, कहूँ की भलाई कर रहे हैं, काम जो भी हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब मन के खेल हैं। इसलिए इसे कहो, मन तो ऐसा गुरु पे, जो तेने मेरो भजन भी। मेरे सतगुरु के बाग, मेरे सतगुरु के, ओ मन तो ए पेड़न से बंद। धीमे धीमे बोल रही है, जो जोर से बोला करो। ओ मन तो ए सतगुरु पे पिटवाए। सास बहू में लड़ाई होती है ना, जेऊ भैया सब मन को ही खेल है। क्योंकि जब मन कहते हैं कि सास ते गाली दे तो गाली दे दे, ये सब मन के खेल है। तभी तो मैं कह रही हूँ, इस मन को इससे कहो, ओ पापी मन कर ले भजन। बहुत पाप करे तेने, अब तो लाइन पे आ जा, कथा है रही है गांव में। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो श्री राधे। सब दौलत मेरी, 20 बीघा 50 बीघा खेत मेरा, कछु ना है भैया। तू कर तो रहे मेरो मेरो, लेकिन शमशान बहुत देते इंतजार कर रहा है, और को कह रहा हो काऊ को ना है, सब मेरो है। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। क्योंकि सब कहते हैं ना, बेटा के रो, पापा मेरे, ताऊ मेरे, भैया मेरो,
शमशान इंतजार करके पहले तो ही बैठो बेटा, काऊ को ना है मेरो है। अभी तक तो जाइए, वास्तव में तो जाइए कि मेरो काऊ को ना है जे। इसलिए भैया ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, ऐसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो जय ओ भरी जवानी जी भर के सोया, दिल भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। जैसे जलते हुए दीपक को नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही जवानी को पीछे छुपा बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, लेकिन सत्य तो यही है, आना है। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी दिल भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोली हनुमान जी महाराज जय हो। इसलिए कभी तो भैया अभ्यास की तलवार इस मन पे चला दिया करो, ऐसे ही बैठे रहोगे जीवन नहीं बन पाएगा। कबहू कबहू तो अभ्यास की तलवार या मन पे चलाया करो, और एकांत में कब जब कबहू मौका मिले, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये जो भी है भैया, जैसे हमने घर बनाया मकान एक दिन खाली करने पड़ेंगे, और ऐसे ही भैया जेव खाली करना पड़ेगा। इसलिए ये जो करता धरता ये जो कुछ कर रहा है ये मन, इस पे अभ्यास की तलवार चलाया करो। भगवान यही तो समझा रहे हैं अर्जुन, अभ्यास की तलवार और वैराग्य की तलवार, इस मन को इन दो साधन हैं जिससे काबू में किया जा सकता है। क्योंकि भैया ये इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां अभी अभी जो मैंने बताया ये घोड़े हैं। ये स्वामी कौन है इंद्रियों का? मन।
तो जब स्वामी की, भाई ये तो स्वामी का काम है सबको लाना और एक जगह करना और एकाग्र करना। तो महाराज मन जो है ये इंद्रियों का स्वामी है और मन का स्वामी आत्मा है। मन को एकाग्र करके आत्मा का पता किया जा सकता है और फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। यही बार बार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और भैया ये तो महाभारत को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं भगवान अर्जुन को। हमारी जिंदगी भी एक महाभारत है जिसमें लड़ाई हर चीज है, लेकिन यदि भगवान जैसा यानी कोई हमें सदगुरु मिल जाए तो हम भी इस महाभारत से जंग जीत जाएंगे। और वो जंग संसार की जंग नहीं, जो लड़ाई है रही है वो जंग नहीं। लड़ाई तो हमारे अंदर रोज चल रही है। कबू तो काम ने लड़ाई कर दी, कबू अभिमान ने करी, कबू क्रोध ने करी, कबू नफरत ने करी। जी अंदर जो महाभारत चल रहा है ना, अंदर हमारे अंदर, हमें ये शांत करना है। कब होगा? जब कोई सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु मिल गया तो हम जीत जाएंगे इस महाभारत के युद्ध से जो हमारे अंदर चल रहा है। और फिर ये सदगुरु भगवान से मिला देगा और फिर ये मन हरि के चरणों में पहुंच जाएगा। बस मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बस फिर तेरी भजन की क्रिया अपने आप बन जाएगी। तू माला ले चाहे, फिर जरूरी ना तू माला लेके भजन करे। अरे फिर तो भजन चली रहो है ना, क्योंकि हमारी आदत अच्छी है गई। सब में हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। असली ज्ञान तो वही है जो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करे। एक कुत्ते के अंदर भी भगवान का दर्शन करे। जैसे महाराष्ट्र के संत थे जिनका नाम था नामदेव। नाम आप सबने सुना।